आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जम्मू कश्मीर बदअमनी के दौर से निकलकर अमन, तरक्की और खुशहाली के नए दौर में दाखिल हो चुका है। जम्मू दौरे पर नितिन नवीन का बयान। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात पर सियासी घमासान। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले रियासती दर्जे की बहाली तो पीडीपी का फौरी इलेक्शन का मुतालबा। डोडा के ठाठरी में बादल फटने से सैलाबी तबाही। बटूत किश्तवाड़ कौमी शाहराह बंद, मुतादिद मकानात और गाड़ियां तबाह। मकामी लोगों का इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूटा। जम्मू डिवीजन में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुश्किलात में इजाफा। अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर मौसम साजगार। कड़ी सिक्योरिटी में श्री अमरनाथ जी यात्रा कामयाबी से जारी। अब तक 60,000 अकीदतमंदों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 8,000 से ज्यादा यात्रियों का छठा जत्था रवाना। करगिल के सुनको में भूरे रीच के स्कूल पर हमले के बाद खौफ-ओ-हिरास। चेयरमैन एलएचडीसी का मुतासरा गांव का दौरा। शहरियों और मवेशियों के तहफ्फुज़ के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। सयाहती मकाम गुलमर्ग में रौनक बहाल। वादी के सरसब्ज नज़ारों के साथ मशहूर तारीखी महारानी मंदिर में भी ज़ायरीन और सयाहों का गैर मामूली रश। और अब खबरें तफसील से। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन का जम्मू कश्मीर का आज दूसरा दिन रहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की कदीम सकाफत, शान और खुशहाली को बहाल करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर बदअमनी के दौर से निकलकर अमन, तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को दफ़ा 370 और 35 की मनसूख करने में कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत और यहाँ अपोजिशन की हैसियत से आवाम की खिदमत हम करते रहेंगे। मेरे लिए सौभाग्य का क्षण है कि हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 125वीं जयंती के अवसर पर जम्मू कश्मीर आने का मौका मिला है। ये कार्यक्रम निमित्त प्रवास था और इस कार्यक्रम में हम निमित्त प्रवास में अपने लोगों के साथ बैठना, संगठन की विषयों की समीक्षा की गई और जिस प्रकार से लगातार जम्मू कश्मीर की यूनिट पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके क्रियान्वयन में, साथ ही साथ संगठन की गतिविधि को लगातार गतिमान रखने में जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसकी पूरी चर्चा हम लोगों ने की है। और हमें पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम पूरी तरह से सेवा के भाव से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा के भाव से हम अपना काम भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने मुख्तलिफ आरा का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि निचली सतह पर जमहूरियत को फ़ाल बनाने के लिए पहले रियासती दर्जा बहाल होना चाहिए और बिजनेस रूल्स का नफाज लाजमी है। दूसरी जानिब पीडीपी ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि साबिक पंचायती नुमाइंदों पीआरआई के फंड्स की अदायगी अभी बाकी है। अभी ये हुकूमत, इलेक्टेड हुकूमत, इसको लाखों लोगों ने वोट डाला, वो अपने जो एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल और जो गवर्निंग प्रोसेस है उससे ये दुश्वारियां आ रही है। आप एक नया इदारा खड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन जो मेन आपका है, जो आपका जो पावर हाउस है, जो सेक्रेटरी सीट ऑफ पावर है, उनको दिक्कतें आ रही है। मुझे पता है 2019 के बाद 18 में जब भी इलेक्शन हो गए, वो दुनिया को दिखाने के लिए डीडीसीज का हमें पता है क्या हाल था, उनका जो प्रोटोकॉल था वो अल्टीमेटली कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम उस हिसाब से नहीं चाहते। हम कहते हैं कि पहले कुछ चीज़ें सेट राइट हो जाए, एक ट्रैक पे आ जाए, बिजनेस रूल्स आ जाए, स्टेट रिवाइव हो जाए। मुझे लगता है तब मौजूद वक्त होगा इन इलेक्टेड बॉडीज़ को फुलफिल करने का, इनको फिल करने का, और सो दैट ये लोगों के एक्सपेक्टेशन हिसाब से काम करें। बन रहा है और चीफ इलेक्शन कमीशन का दौरा भी हुआ। कहते हैं कि कुछ नई डेवलपमेंट्स वो करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे माहौल में, मौजूदा ढांचे में
जब आप देखते हैं तो यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ और जो वो चुनाव वगैरह जो हुए थे बाद में 24 में वो ख़त्म भी हो गए, लेकिन उसके बाद उनका जो पैसा आना चाहिए था वो आम लोगों तक नहीं पहुँचा। ग्रामीण तरक्की में इसका कंट्रीब्यूशन और बढ़ जाता, शहरी तरक्की में और बढ़ जाता। यकीनन जहाँ पीडीपी का नज़रिया है, सियासी नज़रिया है, वहाँ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी हमारा ये इस सीरीज़ का हिस्सा है और हम कोशिश। जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन आज 5 रोज भी जारी है। हुक्काम के मुताबिक मेमनदार के इलाके में एक घने बाग में कलादम तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मकामी दहशतगर्दों के छुपे होने की इतला पर फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने इलाके का मुहासरा कर रखा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फरार के तमाम रास्ते मजदूद कर दिए और इलाके में इजाफी नफरी तैनात करके तलाशी का अमल तेज कर दिया। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा अहसन तरीके से जारी है। आदाद शुमार के मुताबिक यात्रा के आगाज़ से अब तक तकरीबन 60,000 अकीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। आज भी यात्रा के छठे जत्थे में शामिल 8,800 यात्री बालतल और नुनवन के रास्तों से दर्शन के लिए रवाना हुए। जिला डोडा की सब डिवीजन ठाठरी में बादल फटने और शदीद तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी से मुतादिद रिहायशी मकानात और दुकानों, गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि बटूत किश्तवाड़ कौमी शाहराह एक बार फिर आमदरफ्त के लिए बंद हो गई है। मुतासर इलाके में मकामी लोगों ने नालों की फौरी चैनलाइजेशन और हिफाजती बांध तामीर करने का मुतालबा करते हुए हुकूमत से हंगामी इमदाद की अपील की। जिला डोडा के ठाठरी इलाके में मंगल के रोज़ अचानक आए शदीद सैलाब के बाद मुतादिद इमारतों में ब्लॉक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, जबकि कौमी शाहराह ब्लॉक होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मकामी लोगों ने इंतजामिया पर लिंक रोड की तामीर का मलबा नदी में फेंकने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पानी के कुदरती बहाव में रुकावट के बायस ये इलाका बार बार सैलाब की जद में आ रहा है। दूसरी जानब सरकारी हुकाम का कहना है कि ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है और मुतासरा शाहराह समेत मामूलात ज़िंदगी बहाल करने के लिए क्लियरेंस का काम तेज़ी से जारी है। लगभग 1:30 बजे से लेकर 1:30 से 2 बजे के करीब में हुई। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से बादल भी फट गया, इसकी वजह से पूरा यहाँ पर बिल्डिंग है, गाड़ियाँ हैं, बहुत उसमें कोई समझ ही नहीं आई क्या हुआ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आ गया, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत जानी नुकसान नहीं हुआ। 6 महीने पहले हमने सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी है कि मार्ग पूरा का पूरा 3 रोडें भर रही है, 3 रोडें पीएमजेएस की भर रही है। वो जितना भी मलबा था वो सारा नाले में डाल रहे थे और आज जितना भी ये मलबा है ये पूरा का पूरा ठाठरिया पहुँचा है। ठाठरी सैलाब से सरकारी इमलाक को भारी नुकसान पहुंचा। कई गाड़ियां दरियाई चिनाब में बह गईं, जबकि लैंडस्लाइडिंग के बाद कौमी शाहराह 244 बंद हो गई। जिला इंतजामिया डोडा ने नुकसानात का जायजा और बहाली का काम शुरू कर दिया है। मकामी लोगों और साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी ने इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि नदी नालों में मलबा फेंकने और कुदरती रास्ते बंद होने से तबाही मची है। ये सारी कमज़ोरी जो है सिस्टम की है। सिस्टम जो है खुलेआम जो है रिश्वतखोरी पे उतरा हुआ है। हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्टी कमिश्नर से लेकर चपरासी तक, सब जो है उनके हाथ जो है रंगे हुए हैं रिश्वत से। अभी जो ये सानिया रात के 1:30 बजे हुआ, इससे कबल यहाँ के इमाम साहब जामा मस्जिद ठाठरी, हमने एज ए म्यूनसिपलिटी चेयरमैन ठाठरी और मुख्तलिफ लोगों ने डिप्टी कमिश्नर के पास रेजोल्यूशन भेजा कि फलां। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश से गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन दीगर मसाइल में इजाफा हुआ। मूसलाधार बारिश की वजह से बहुत से इलाकों में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात हुए, ख़ास तौर पर जम्मू डिवीज़न में। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया कि ख़तरा अभी टला नहीं है। वहीं अमरनाथ यात्रा के पहलगाम और बालतल रास्तों पर मौसम काफ़ी हद तक साजगार है। पेश है तफसीलात। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के कारण गर्मी से तो थोड़ी राहत मिल गई, लेकिन दूसरी मुश्किलें बढ़ गईं। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में खासकर जम्मू डिवीजन में अचानक बाढ़, भूस्खलन और मिट्टी खिसकने की घटनाएं हुई।
मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि मंगलवार को जम्मू के मैदानी इलाकों, पीर पंजाल पर्वतमाला और चिनाब घाटी के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। आज मॉर्निंग में जैसे एक्सपेक्टेड था, जम्मू डिवीजन के खासकर जम्मू के मैदानी इलाके, पीर पंजाल रेंज और इसी तरह चिनाब वैली के अंदर एक हैवी स्पेल जो है देखा गया, जिसके कारण फ्लैश फ्लड्स, कुछ एक जगहों पे मडस्लाइड, लैंडस्लाइड भी हुए। और इसी तरह अभी मौसम जो है क्लाउडी बना हुआ है थ्रू आउट द डे, और एक स्पेल हल्की बारिशों का खासकर साउथ कश्मीर के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स और इसी तरह नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में भी जो है बारिशों के चांसेस हैं, लेकिन कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर थोड़ा ब्रीफ इंटेंस शावर्स के भी चांसेस हैं। और आने वाले दिनों में अभी खासकर कल अर्ली मॉर्निंग आवर्स में फिर से जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी बारिशों के चांसेस हैं, स्पेशली पीर पंजाल रेंज, जम्मू के मैदानी इलाके और इस तरह चिनाब वैली के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। इस बीच अमरनाथ यात्रा के पहलगाम और बालटाल मार्गों पर मौसम काफी हद तक अनुकूल बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र नियमित रूप से वर्तमान पूर्वानुमान और क्षेत्रवार पूर्वानुमान जारी कर रहा है। बारिशें खासकर आज मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा सा ब्रीफ स्पेल हुआ अलोंग द पहलगाम एक्सिस एज वेल एज बालताल एक्सिस में, तो तब से मौसम थोड़ा क्लाउडी बना हुआ है। और इसके बगैर 3 आवरली नाउकास्ट विथ वार्निंग्स या प्रोबेबल इम्पैक्ट्स, और उसके साथ साथ सेक्टर वाइज फोरकास्ट एटलीस्ट फॉर 12 आवर्स ये जो है हम इशू करते हैं यहाँ से। तो फिलहाल जो है यात्रा चल रही है स्मूथली, और आने वाले दिनों में भी कोई ऐसा स्पेल होगा जिसमें तो उसी हिसाब से जो है एक्शन लिया जाए। ज्यादा बारिश के पूर्वानुमान की वजह से अधिकारियों ने निवासियों से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम तंजीमी मीटिंग के दौरान पार्टी रहनुमाओं ने अवामी राब्ता मुहिम, मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहेमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इजलास में जिला सदर कैसर जमशेद लोन एमएलए करना जावेद चाल की क़यादत में कारकुनान को मुतहरिक करने और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजव्वज़ा धरने की तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। देखिए, एक प्रोग्राम जो मुरतब दिया गया है, क्योंकि मॉनसून सेशन के पहले दिन दिल्ली में जंतर मंतर पे जो है हम एक प्रोटेस्ट करेंगे, पूरा में प्रोटेस्ट करेंगे स्टेट हुड के हवाले से। और उस ज़मीन में ऑलरेडी जो है पार्टी की तरफ से नवरा जिले के भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लद्दाख के लिए जिला में काउंसिल के क़याम को लेकर करगिल और डेमोक्रेटिक अलायंस और अपेक्स लेह के हालिया मुज़ाकरात के दौरान हुए इस बयान पर सख्त एतराज़ किया। डिस्कशन में छमो सोंग सिस्टिंग में ना तेरा थक्चत खचिक ना है सोंग बजर ई मीटिंग जो जैसे ना गुमसान बगे ना छंगमा थुग्युसनो तेने लद्दाख से तोनसे का तेने लो मंगपो ना फला के ना एमएससी ना मीटिंग। डिप्टी कमिश्नर बडगाम अथर आमिर खान ने कमरान ट्रांजिट कैंप का दौरा करके वहां 190 से ज़ायद कश्मीरी पंडित खानदानों के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि कैंप में बिजली, पानी, सेहत और सफाई जैसी तमाम जदीद बुनियादी सहूलियात की मुकर्रर वक्त के अंदर फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मैक्सिमम काम अभी हम लोगों ने देखा कंप्लीट हुआ है। जो भी ब्लॉक्स यहाँ बने हैं वो सारे उनका अंदर वाला काम भी कंप्लीट हुआ है। बाहर कुछ थोड़ा सा काम बचा हुआ है। सो आई वाज टोल्ड अगले जो है 15-20 दिन में दिस एक्सटर्नल जो काम जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ पीएचई का थोड़ा सा इशू था पानी के सोर्स के हवाले से, दैट हैज आल्सो बीन सॉर्टेड। उसकी भी टैंक वगैरह भी सब बन चुका है, दैट्स बीन डन। इलेक्ट्रिसिटी पिंगलना पुलवामा के रिहायशियों ने पीने के पानी की मुसलसल किल्लत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़श्ता कई दिनों से उनके घरों में नलों के जरिए पानी की फराहमी मुअत्तल है, जिसके बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब महकमे PHE के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुलवामा ने बताया कि पानी की फराहमी में तातुल की बुनियादी वजह मौजूदा खुश्क साली और पानी के ज़राए में कमी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुतासरा इलाकों के रिहायशियों को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए पानी के टैंकर्स का इंतज़ाम भी किया गया है। जो पिंगलन का मसला है बेसिकली इसमें हमें ऑलरेडी ऑनगोइंग स्कीम थी जिसके 2 सोर्सेज हमें थे स्प्रिंग वाटर।
एक तो यहाँ मलिकपुरा टाउन में है और दूसरा, इन दोनों में हमें एटलीस्ट लगभग 60% रिड्यूस हुआ है डिस्चार्ज। बिकॉज ऑफ दैट जो हमें सप्लाई मिल रही है वो हमें 60% तक कम हुई है और यहाँ से कंजम्पशन रिड्यूस। जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक मुगल मैदान की पंचायत रालथल में मकामी लोगों ने महकमे रूरल डेवलपमेंट के खिलाफ PMAY स्कीम में मुबैना धांधली के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने मुतल्लिक़ा हुकाम पर मुस्तहिक़ीन को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए मामले की फौरी तहक़ीक़ात और गरीब अवाम को उनका जायज़ हक़ फराहम करते हुए इंसाफ की मांग की। 406 मकान यहाँ पे जियोटेक हुए, ब्लॉक डिपार्टमेंट ने जहाँ पे वो सर्विस करने वाले जियोटेक करने वाले भेजे। उसके बाद उनको बताया गया आप पैसे दे दो। जिन लोगों ने पैसा दिया, आपकी बात नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, जो यहाँ पे थे, मैंने उस वक्त भी कंसर्न वीडियो को बताया कि यहाँ पैसे की बुनियाद पे जियोटेक हो रहा है। जिला पुंछ की पंचायत गानी के वार्ड नंबर 8 में सरकारी अराजी पर 62 अफराद के नाजायज़ कब्जे और महकमे माल की मुबैना मिलीभगत से निजी ज़मीन के गलत इंदराज के खिलाफ मकामी लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ज़मीनों के रिकॉर्ड में हेर फेर करके गरीब अवाम को उनके हुकूक से महरूम किया जा रहा है। ये हमने इधर से जगह थोड़ी बिक्री की है, 2.5 कनाल दी थी तो इन्होंने 13 कनाल 11 मरले की इन्हें गदावी तोड़ दी है। मोहम्मद अशरफ ने एप्लीकेशन दी थी DC साहब से मार करा के तहसीलदार साहब को, तो उन्होंने पटवारी को लिखा, कुछ एक्शन नहीं उन्होंने लिया। ये 3-4 साल हो गए। मैं चाहती हूँ कि इनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये आज हमारा सेव तो नहीं है, कल हमारे साथ, आज इन्होंने ये ऐसा काम किया, कल किसी और के साथ भी कर सकते। सब जिला इंतजामिया त्राल की जानिब से टाउन हॉल में मनशियात के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने मनशियात के मुज़र असरात पर रोशनी डालते हुए माशरे को इस नासूर से बचाने के लिए वालिदैन, असातिज़ा और आवाम के इज्तिमाई किरदार पर जोर दिया। सभी लोगों को बताया कि ये 100 डेज़ का प्रोग्राम चला है, नशा मुक्त भारत अभियान। उसी सिलसिले की आज और एक कड़ी यहाँ पे टाउन हॉल त्राल में हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम का इंतज़ाम किया था, जिसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स ने हिस्सा लिया। बदकिस्मती यहाँ पर आज बच्चों को छुट्टी हुई है, बच्चों ने यहाँ पे शमूलियत नहीं की, लेकिन खासी तादाद मुलाजमों की रही यहाँ पे। तो बारे करगिल के सुनको सब डिवीजन में भूरे रीछ के मुसलसल हमलों और स्कूल के अहाते में दाखिले के बाद चेयरमैन LHDC डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन ने मुतासरा बराको गांव का दौरा करके आवाम को फौरी तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। उन्होंने वाइल्ड लाइफ हुकाम को शहरियों और मवेशियों की हिफाजत के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत देते हुए स्कूल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का भी वादा किया। ब्रकवा बालियों से जगमग खची 10-15 दिन चीन और बहुत सारे नुकसान किए हैं। देन उन्हें 10 दिन पहला मिंदा खची की ब्याजोस और खची की बेतौन हम सुजू और खची की नंगा पूरा नुकसान बसे गो सख्चक से योत्सुक दिगिंग अचांदी का गुंडे छाने का खची ब्रकोई स्कूली कंग। लद्दाख मामले पर वजारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी के साथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी की मीटिंग में नया अजला के हिल काउंसिल क़याम पर KDA के मुबैना एतराज़ को BJP ज़िला सदर दरास फयाज़ अहमद कादरी ने दरास और जंस्कार के अवाम के साथ धोखा करार देते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया। दरास में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने KDA के दरास से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया, जबकि इस मौके पर हज कमेटी मेंबर बिलाल अहमद भी मौजूद थे। इस मीटिंग में पूरे आवाम को बेचकर, चाहे वो द्रास का हो, चाहे वो जंस्कार का हो, चाहे वो चंगथंग का हो, चाहे वो शम का हो, चाहे वो दरास के माभूचो इलाके में मकामी मईशत को मजबूत करने और रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए डिप्टी कमिश्नर काजू इम्तियाज़ खान ने एक नए फ़िश फार्म का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठाने की अपील की, जबकि महकमे फ़िशरीज़ के हुक्काम ने बताया कि यह फार्म मकामी नौजवानों को साइंसी बुनियादों पर मछली पालने की तकनीकी रहनुमाई फराहम करेगा। कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के DC साहब काजू इम्तियाज़ साहब की मौजूदगी में
यहाँ जो है आज इस फिश फार्म का इनाग्रेशन हुआ और हमारे साथ साथ हमारे एडी फिशरीज अमीन साहब भी हम मौजूद थे। उनके हम बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने आज के इस इनाग्रेशन फंक्शन में हमें जो है अटेंड करने का मौका दे दिया। जनूबी ज़िला अनंतनाग के सयाहती मकाम डिक्सन में कायम मेडिसिनल प्लांट नर्सरी बाद में नायाब तिब्बी पौधों के तहफ़्फ़ुज़ का मरकज़ बन गई है, जहाँ 40 से ज़्यादा अक़साम की जड़ी बूटियाँ उगाई जा रही हैं। माहिरीन के मुताबिक इन नायाब पौधों का इस्तेमाल रिवायती और जदीद तिब में कैंसर जैसी संगीन बीमारियों की अद्वियात तैयार करने के लिए किया जाता है। इस मुनफरद नर्सरी में पौधों की अफजाइश और तहक़ीक़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि वादी के हयातियाती तनु और कुदरती वसाइल को महफूज बनाया जा सके। वादी कश्मीर अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में अपना एक नाम, अपना एक मकाम रखती है, मगर सबसे अहम बात जो यहाँ के जंगलात से निकलने वाले कुछ ऐसे पौधे हैं जो इंसानी ज़िंदगी बचाने के काम आते हैं। कुछ ऐसे पौधे जो न सिर्फ मुल्की सतह पे बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे दवाई बनाने के काम आते हैं। कैंसर जैसे मुहल्लिक अमराज के इलाज में जिनका इस्तेमाल होता है। हमारे साथ शौकत साहब है जो हर्बल गार्डन के इंचार्ज हैं। इनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं और किन किन बीमारियों में इनका इस्तेमाल होता है। ये बॉटनिकल गार्डन कितने पौधों पर मुश्तमिल है, कितने अक़साम के पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे ऑलमोस्ट 40+ मेडिसिनल प्लांट्स की स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है सर। और इस साल जो हमारी रेजिंग थी 70,000 हमने इसमें नए लगाए सर, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास स्टॉक 1 लाख से प्लस होगा। ऑलमोस्ट 1 to 1.2 लाख तक हमारे पास प्लांट्स होगी, जिनमें ज़्यादातर वो प्लांट्स है जो वाइल्ड में, जिनको हम कहते हैं जंगलों में, लुप्त होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। और कोई ऐसा प्लांट जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दूसरे मुल्क में इस्तेमाल होता हो? 114 प्लांट्स, मैं उनमें से ऑलमोस्ट 80+ स्पीशीज को खुद पहचानता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ, वो हमारे पास पाई जाती है। 80+ बाहर के देशों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हम करगिल विजय दिवस 2026 के मौके पर भारतीय फौज ने CHC सुनकू में एक मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें शिशु कल्याण योजना के तहत माँ और बच्चे की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी गई। कैंप में दूर दराज इलाकों के शहरों का मुफ्त तिब्बी मुआयना करके अद्वियात और सफरी सहूलियात फराहम की गई, जबकि मकामी लोगों ने फौज के इस फलाही इक़दाम को सराहते हुए मुस्तक़बिल में भी ऐसे कैंप्स के इनेकाद का मुतालबा किया। सबसे मेरा का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेडिकल कैंप मना गरीब गुरबा तकरीबन दूर दराज। मैं सबसे पहले मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे यहाँ पब्लिक के सामने आके उन्होंने हम लोगों से इंटरव्यू लिया, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद जो यहाँ आर्मी का एक तरफ से यहाँ एक कैंप मुनक़िद किया है। मैं जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग गर्मियों में अपने सरसब्ज़ शादाब मैदानों और सर्दियों में बर्फ़ से ढके नज़ारों के लिए जाना जाता है। ताहम इस खूबसूरत सयाहती मकाम पर आने वाले बहुत से सयाह मशहूर महारानी मंदिर की सैर करके भी वक्त निकालते हैं। इस सीज़न में जब सयाह बड़ी तादाद में गुलमर्ग आ रहे हैं, महारानी मंदिर में भी ज़ायरीन की तादाद में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग गर्मियों में अपने हरे भरे घास के मैदानों और सर्दियों में बर्फ से ढके नज़ारों के लिए जाना जाता है। हालांकि इस खूबसूरत पर्यटन स्थल पर आने वाले कई सैलानी मशहूर महारानी मंदिर जाने के लिए भी समय जरूर निकालते हैं। इस मौसम में जब सैलानी बड़ी संख्या में गुलमर्ग आ रहे हैं, तो महारानी मंदिर में भी आने वाले लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी हम 3 दिन से इधर घूम रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। पहले हमको ऐसा डर था कि हम इधर जाएंगे तो क्या होगा हमारा, लेकिन अभी इतना अच्छा सिक्योरिटी है। और हम सभी टूरिस्ट को हम मैसेज दे रहे हैं, इधर आओ, अच्छी तरह रहो और एंजॉय करो। मंदिर की बहुत मान्यता मैंने सुनी है। एक बार बहुत समय पहले मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत ज्यादा इसकी मान्यता है और बड़े ही दूर दूर से यहाँ पे पर्यटक हमारे आने का काम करते हैं, यहाँ पे मत्था टेकने का काम करते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है ये। पुजारी के मुताबिक यह महारानी मंदिर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे 1915 में महाराजा हरि सिंह ने अपनी महारानी के नाम पर बनवाया था, लेकिन 2024 में आग लगने से यह बर्बाद हो गया। हालांकि महाराजा के पोते और उनकी पत्नी ने 1 साल के भीतर ही इसे फिर से बनवाकर इसके मूल रूप और इसकी ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखा। जम्मू कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह जी थे, उन्होंने अपनी महारानी जी के नाम पे जो मंदिर 1915 में जो बनवाया था,
इस मंदिर का जो नाम है वो महारानी जी टेम्पल रखा गया था। और इस जगह का नाम कहते हैं जो गौरी मार्ग है, गौरी मार्ग के बाद जो गुलमार्ग पड़ा था। इस मंदिर की जो महानता है, इस मंदिर में जो स्वयंभू शिवलिंग था जो पहले, पर हमारे मंदिर में 2024 4 जून को इस मंदिर में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था, ये मंदिर हमारा जल गया था। महाराज साहब जी के पोते जी ने, जो हमारे युवराज साहब जी हैं, युवरानी साहबा हैं, उन्होंने कुछ ही मात्र 1 साल के बीच ये मंदिर उसी तर्ज पे अपनी दादी जी के नाम से ही बनवाया हुआ है और उन्होंने नेम प्लेट जो वही लगी है पुरानी। लोगों का कहना है कि महारानी मंदिर ने गुलमर्ग की पहचान को एक प्रमुख पर्यटन स्थल और एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र दोनों ही रूपों में मजबूत किया है। प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक विरासत के साथ साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से गुलमर्ग पर्यटन के मुख्य सीजन के दौरान हजारों पर्यटकों को अपनी ओर खींचता रहता है।